करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 23 अगस्त को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड है, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने कितना ऋण देने का वादा किया है? आंसर है $500 मिलियन, यानी $500 मिलियन। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए एडीबी ने $500 मिलियन ऋण देने का वादा किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश नाम्बियार को। नैसकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। नैसकॉम एक भारतीय गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा करता है। 1988 में स्थापित किया गया। नैसकॉम एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है और भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के भीतर एक प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली है। ओके। क्वेश्चन फोर्थ है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर एम सुरेश को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष एम सुरेश को नियुक्त किया गया है। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, किस राज्य में महाराष्ट्र के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सतारा। सतारा राज्य में महाराष्ट्र के पहले सौर गांव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर गोविंद मोहन ने। कि नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन ने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय क्या है? आंसर है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का विषय क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये इसका विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? आंसर है रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है? आंसर है साइबर क्राइम नेटवर्क से। इसे चक्रा 3 भी कह सकते हैं। हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र 3 किससे संबंधित है? आंसर है साइबर क्राइम नेटवर्क से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया? आंसर है नरेंद्र मोदी ने। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल में
किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, बी वन लाल वना को हाल में ही किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है कंबोडिया। बी वन लाल वना को हाल ही में कंबोडिया देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आंसर है कंबोडिया देश में। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीय संचार मंत्री 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। केंद्रीय संचार मंत्री 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस से साझेदारी की? आंसर है 10। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 10 एयरलाइंस की साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुजीत पुष्पाकर धारकर को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में आंसर है सुजीत पुष्पाकर धारकर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीआरडीओ और किस आईआईटी संस्थान ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है? आंसर है IIT दिल्ली। किस संस्थान ने? तो संस्थान है IIT दिल्ली ने। DRDO और IIT दिल्ली ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है हैदराबाद में। आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी? आंसर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एयर ट्रेन चलेगी। एयरपोर्ट का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? आंसर है जयपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है MS रामचंद्र राव। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में MS रामचंद्र राव ने शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? आंसर है हारून लोगट। हाल ही में USA की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगट को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया? आंसर है गिरिराज सिंह ने।
किस केंद्रीय मंत्री ने? तो आंसर होगा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? आंसर है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 23, किस बैंक ने ईजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सा ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सा ब्रांडेड ट्रेवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? आंसर है यूएसए। तो भारत ने हाल ही में यूएसए में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 25, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किन शहरों में लॉन्च किया गया है? आंसर है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लॉन्च किया गया है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 26, PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? आंसर है झारखंड। PM मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड राज्य में की है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? आंसर है दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को हाल ही में दुबई में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में उद्घाटन किया गया है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को। आंसर होगा दुबई। क्वेश्चन नंबर 28, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है दिव्यांशी ने। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिव्यांशी ने जीता। आंसर है दिव्यांशी ने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 29, PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया? आंसर है असम राज्य में। PM मोदी ने असम राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 30, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? आंसर है तेलंगाना। नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत तेलंगाना राज्य के साथ की है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नया CEO नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 32, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? आंसर है क्रूज भारत मिशन। मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन। तो भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? आंसर है कजाकिस्तान देश के बीच शुरू हुआ। एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और कजाकिस्तान देश के बीच शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? आंसर है शिगेरू इशिबा को। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में आंसर होगा शिगेरू इशिबा को नियुक्त किया गया यानी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है 39वां यानी 39th। 39वां, भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा 39वां स्थान हासिल किया है यानी 29 नहीं 39 है। 39th स्थान हासिल किया है। पहले मैंने 29 बोला था वो गलत था, ये 39 है यानी 39वां स्थान हासिल किया है। 39th स्थान हासिल किया है भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? द्विपक्षीय यानी बाईलेटरल। तो किस देश ने? आंसर है उज्बेकिस्तान देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर होगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय यानी बाईलेटरल निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है? कहाँ पर? आंसर है नागपुर में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण किया है। आंसर है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 38, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है साकिब अल हसन ने। साकिब अल हसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 39, किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है मिथुन चक्रवर्ती को। तो मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? आंसर है गुलवीर सिंह ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में गुलवीर सिंह ने जो भारतीय हैं स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 41, न्यायमूर्ति मनमोहन ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति मनमोहन ने
दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? पूछ रहा है कि किस हाई कोर्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट होगा आंसर। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 42, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट, ये विकेट है, लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं? आंसर है रविंद्र जडेजा। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले, यानी 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? आंसर रविंद्र जडेजा हैं। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। थोड़ा बहुत कहीं गलती हुई होगी तो आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।